सुबह सुबह लोग जब आंखें खोलकर सही से जगने की कोशिश कर ही रहे थे कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक बड़ा सियासी धमाका कर दिया। सुबह 6:42 पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे एक्स पर कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ एक पोस्ट शेयर करते हैं। इस पोस्ट में निशिकांत दुबे लिखते हैं कि राहुल गांधी जी, ये आपकी बनाई हुई सरकार के समय का समझौता है। ये 1991 में आपकी पार्टी समर्थित सरकार ने यह समझौता किया कि किसी भी आक्रमण या सेना के मूवमेंट की जानकारी का आदान प्रदान भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से करेगा। क्या यह समझौता देशद्रोह है? क्वेश्चन मार्क। कांग्रेस का हाथ पाकिस्तानी वोट बैंक के साथ, ये वो कह रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी आपको क्या शोभा देती है? क्वेश्चन मार्क। ये सब निशिकांत दुबे लिखते हैं। निशिकांत दुबे के इस बयान पर फौरन पलटवार आता है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ये कहती हैं कि बीजेपी ने ये मान लिया मतलब कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को हमारी सेना के आक्रमण की अग्रिम यानी पहले से जानकारी दे दी। उधर पवन खेड़ा कहते हैं कि इस व्यक्ति की जानकारी दुरुस्त कर दे कि कांग्रेस पार्टी ने चंद्रशेखर सरकार से समर्थन फरवरी 1991 में ही वापस ले लिया था। अब इन आरोप प्रत्यारोप के चक्कर में 34 साल पुराने पन्ने फिर से पलटे जा रहे हैं, खंगाले जा रहे हैं। और दूसरी तरफ भारत में आजकल भारत रत्न, जितनी चर्चा इस भारत रत्न की नहीं हो रही है, उससे ज्यादा निशाने पाकिस्तान की हो रही है। कांग्रेस पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर को निशाने पाकिस्तान देने की वकालत कर रही है। बीजेपी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को निशाने पाकिस्तान देने के लिए गुहार लगा देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये निशाने पाकिस्तान है क्या? कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे को ये निशाने पाकिस्तान देने पर इतने उतारू क्यों हैं? क्यों वकालत की जा रही है? दरअसल निशाने पाकिस्तान में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 1991 में भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को निशाने पाकिस्तान से नवाजा गया था या मिला था उन्हें। कांग्रेस का आरोप है कि मोरारजी देसाई को निशाने पाकिस्तान इसीलिए मिला क्योंकि उन्होंने तथाकथित रूप से रॉ की जानकारी पाकिस्तान को लीक कर दी थी और इसीलिए कांग्रेसी नेताओं ने एस जयशंकर के लिए निशाने पाकिस्तान की मांग कर दी है। निशाने पाकिस्तान पर सियासत यहां शुरू हुई। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया राहुल गांधी को निशाने पाकिस्तान दिया जाना चाहिए या वो निशाने पाकिस्तान है, ये बताकर सियासत की एक के बाद एक कड़ी जोड़ते चले गए, जिसमें बीजेपी ने राहुल गांधी के जेट गिरने वाले सवाल को पाकिस्तान का सवाल बता दिया। आरोप लगाया कि राहुल गांधी पाकिस्तान से बातचीत कर भारत में मुद्दा उठाते हैं। कुल मिलाकर भारत में सियासत हावी है और पाकिस्तान में प्यास हावी है। पहले तो भारत ने 3 दिन में पाकिस्तान का करोड़ों का नुकसान पहुंचाया, कंगाली में पाकिस्तान का आटा गीला किया। अब दूसरी तरफ भारत के पानी नहीं देने के फैसले की वजह से त्राहिमाम हो रहा है। वहां के सांसद असेंबली में भूखे मरने की दुहाई दे रहे हैं और DGISPR वो क्या कह रहे हैं कि अगर पानी रुका तो तुम्हारी सांस रुक जाएगी। और इसीलिए आज गूंज में सबसे बड़ा सवाल यही कि पाकिस्तान में त्राहिमाम मचा है, भारत में क्यों सियासी संग्राम मचा है। शुरू करते हैं गूंज। हमारे साथ जो सारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं उनसे आपका तारुफ करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवम त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फराज किदवई साहब स्क्रीन पर भाई बिल्कुल उनके बगल में, फिर उनके बगल में RLD से रोहित अग्रवाल जी आपको दिखाई दे रहे हैं और उनके बगल में रक्षा विशेषज्ञ स्क्वाड्रन लीडर गिनी चौधरी आपको दिखाई दे रही है और फिर उनके बगल में वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह साहब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में फराज जी आपसे करना चाहती हूं, ये एक दूसरे को निशाने पाकिस्तान देने की हालत में आप क्या बीच में खड़े अपने आप को अलग थलग पाते हैं या आप कांग्रेस संग खड़े होकर जो आज कांग्रेस सवाल पूछ रही है वही शिवम त्यागी से और भारतीय जनता पार्टी से पूछते हैं?
देखिए रूबिका जी, सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं जी कि मैं और मेरी पार्टी आतंकिस्तान के खिलाफ अपनी सरकार, जो हमारी सरकार एक्शन लेती है, हम उसके साथ खड़े थे और आगे भी खड़े रहेंगे। ऑलराइट। लेकिन अगर हमारी सरकार कहीं पर कोई भी उससे कमी रह जाती है तो एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हम सरकार की आंख में आंख डाल करके सवाल पूछेंगे। अभी आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान के, मैं सुन नहीं पाया था, आतंकिस्तान के कोई शायद आर्मी के हैं, उन्होंने कहा कि पानी रुका तो तुम्हारी सांस रुक जाएगी। तो एक शेर मेरी आपके इस इंटरनेशनल चैनल के जरिए मैं पाकिस्तान, आतंकिस्तान के उन साहब को की नजर करता हूं कि चेहरे पे सारे शहर के गर्द मलाल है, जो दिल का हाल है वही बिल्ली का हाल है। बिल्ली मतलब वो आसिम मुनीर को मैं इस टाइम बोल रहा हूं। उलझन, घुटन, हिरास, तपिश, कर्ब, इंतजार, वो भीड़ है कि सांस लेना भी मुहाल है। और अगला मिसरा सुनिएगा, बड़ा दमदार है रूबिका जी, कि कशकोल चश्म, कशकोल चश्म का मतलब भीख में जब मांगी जाती है तो जो हाथ में कटोरा होता है उसको बोलते हैं कशकोल चश्म। कशकोल चश्म लेके फिरो ना तुम दर बदर, मंजर कहते जिनसे वफा का ये साल है। IMF आप गए थे ना, उसके लिए मिसरा है। बहरहाल मैंने इस शेर को समझाने की बहुत कोशिश की, मुझे लगता है कि आपको और आपके दर्शकों को समझ में आ गया होगा। देखिए रूबिका जी, एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि मेरे शरीर के अंदर बहता हुआ सिंदूर बुरी तरह से खोल रहा है, बुरी तरह से खोल रहा है, और दिल चाह रहा है कि उस आसिम मुनीर के जिस्म के अंदर जितना भी सिंदूर बह रहा है उसको मैं पी जाऊं। क्योंकि जो हरकत आसिम मुनीर ने की, टू नेशन थ्योरी की शुरुआत की और हमको आज अपने आतंकवाद के जरिए यहां पर लाकर के उसने खड़ा कर दिया। और मैं रूबिका जी एक बात आपसे भी बोलता हूं कि आपसे ये तवक्को रखता हूं, ये एक्सपेक्टेशन रखता हूं कि आपके जिस्म के अंदर बहता हुआ सिंदूर भी खोलना चाहिए। और इस बात पर आपके जिस्म के अंदर बहता हुआ सिंदूर खोलना चाहिए कि कम से कम सरकार से पूछिए, शिवम त्यागी जी से पूछिए कि जिन माताओं बहनों की मांग उन 4 दरिंदों ने उजाड़ दी थी वो आज कहां हैं? क्या वो भारत में हैं? वो मांग क्यों कि वो आतंकिस्तान में है? बोल देते ना, इतनी दफा आपने सिंदूर बोला तो क्यों मिस किया ये पॉइंट भी? उसमें भी सिंदूर ऐड कर ही देते ना फराज भाई। मतलब इतनी बढ़िया तुकबंदी किए चले जा रहे थे आप, फिर एक जगह जाके अटक गए। मांग नहीं उजाड़ी, आप कहते सिंदूर जो उजाड़ दिया मांग से। हाँ बहरहाल कंप्लीट कीजिए। मैं देखिए, मैं तुकबंदी बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं हैं, वो इस देश के 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। अगर प्रधानमंत्री जी कहेंगे कि हमारे जिस्म में खून की जगह सिंदूर बह रहा है तो हम भी वही कहेंगे, क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं। लेकिन रूबिका जी, ऑन अ सीरियस नोट, मुझे बड़ा ताजुब होता है और मेरे जिस्म के अंदर बहता हुआ सिंदूर एक बार फिर से उबाल मारता है कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब के जिगरी दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ये हमको इस मुहाने पर ला करके खड़ा कर देते हैं और वो ये बोलते हैं कि इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ आर ग्रेट नेशंस। लेकिन उससे ज्यादा रूबिका जी, हमारे जिस्म में सुनिए, बस 20 सेकंड, बस 20 सेकंड, ऑलराइट, 10 सेकंड सर, बस हो गया। वरना मेरे जिस्म में जो ये इस वक्त खून बह रहा है ना, वो सच में खोलने लगेगा। बस 20 सेकंड और जी। तो मैं सिर्फ एक बात बोलता हूं कि हमारे जिस्म के अंदर बहता हुआ सिंदूर उस वक्त और ज्यादा खोलने लगता है कि जब क्रेमलिन मतलब जो रशियन प्रेसिडेंट का जो घर है, उसके स्पोक्सपर्सन डिमिट्री पेस्कोव ये बोलते हैं कि रशिया हाईली वैल्यूज इट्स रिलेशंस विद बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान, न्यू दिल्ली एंड इस्लामाबाद। तो मतलब रशिया के जो प्रेसिडेंट हाउस हैं उसके स्पोक्स पर्सन, ऑलराइट सर, मोदी जी मतलब के बेस्ट फ्रेंड आप ये कहना चाहते हैं कि अलावा आपके कोई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस सरकार के साथ खड़ा हुआ है, आज भारत के साथ खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा है। शिवम त्यागी, सुन ही लिया होगा आपने, ये जो 2 मिनट बोले हैं, 2 मिनट में 4 मिनट तो खोलते हुए सिंदूर पर ही अटके रहे हैं। देखिए, मुझे नहीं पता फराज किदवई 2008 में कहाँ थे, और मुझे नहीं पता कि इनकी रगों में तब भी सिंदूर ही दौड़ता था या खून दौड़ता था। मुझे तो लगता है नहीं दौड़ता था। पाकिस्तान का पानी भी नहीं है उनके पास। तो तब इनके पास उनको जवाब देने के लिए कुछ नहीं था। 2008 में इस देश में इंडो यूएस न्यूक्लियर डील हुई थी, जिसमें लेफ्ट ने अपना समझौता वापस खींच लिया था। उस समय समाजवादी ने समर्थन किया था। उसी 2008 के अंत तक आते आते इस देश पर हमला हुआ
मुंह पर इनके सेलो टेप लग गई, ये बिल्कुल चुप हो गए। इनको ना पाकिस्तान से बदला चाहिए था, इनसे ना शहीदों की जो शहीदी हुई थी उनका बदला चाहिए था, ना जो हमारी बहनें विधवाएं हुई थी ना उनका बदला चाहिए था, कुछ नहीं चाहिए था इनको। सरकार में बैठकर जब मलाई खा रहे थे तब कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आज इनको चाहिए। खैर, मैं एक व्यक्ति जो शुभम दुबे, जो पहलगाम अटैक में मारे गए, शहीद हुए, जिनकी जान गई, उनकी धर्मपत्नी ऐशन्या का एक बयान वर्बैटम कोट कर देता हूं। उन्होंने कहा, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूं और ऑपरेशन सिंदूर को पूरा समर्थन देती हूं और कहती हूं कि मैं खुश हूं हमने बदला लिया। अब जिन लोगों को उन 100 आतंकवादियों की शक्लें पहचाननी है, वो जाके वहां पर जो है उनकी बॉडीज पलट पलट कर देख ले, क्योंकि हमने तो 100 मारे। जहां हेडली ट्रेंड हुआ था उनको भी मारा, जहां कसाब ट्रेंड हुआ था उनको भी मारा, लश्कर को तबाह कर दिया, जैश का ठिकाना तबाह कर दिया, इसके बाद भी नहीं वो तो मारा ही नहीं है। अरे जो लोग बैठ गए थे शांति से इस देश पर हमला करने के बाद, वो ये कह रहे हैं कि आपकी एस जयशंकर जी की तरफ से इसी पर तो ये लड़ाई हो रही है। निशिकांत दुबे जो पन्ने लेकर आए हैं, उसके बाद सुप्रिया श्रीनेतर आई हैं, फिर पवन खेड़ा आए हैं, ये सब कह रहे हैं कि एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री ने जाकर पहले ही सूचित कर लिया था that there is going to be a movement। मुझे लगता है उस बेसिक ट्रिटी को अगर समझते तो बेहतर रहता। जब एबटाबाद में यूनाइटेड स्टेट्स मार के गया था, उन्होंने भी ओसामा को मारने के बाद कहा था, और उनके डीजीएमओ ने यहाँ के डीजीएमओ से कांटेक्ट करके कहा था कि हमने आतंकवाद और आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज कर दिया है, फौज से कोई लड़ाई नहीं है। एस जयशंकर जी के बयान में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है और कोई कॉन्ट्रडिक्शन हो भी नहीं सकता। और अगर आपको लगता है कि आतंकवादियों को कहकर मारना, उनको इत्तला कर देना है, उनको बता देना है, तो मैं फिर से कह देता हूं कि अगर फिर से कोई हमला होगा तो भारत फिर से घुसकर मारेगा। अब कह दीजिए कि यह भी गद्दारी है। और एक और चीज कहना चाहता हूं, जो कॉन्ट्रैक्ट सुबह जो ट्रिटी के पेपर्स डाले गए हैं निशिकांत दुबे जी द्वारा, उसका पॉइंट नंबर 14 साफ साफ कहता है कि उसमें रेक्टिफिकेशन 92 में हुई। 92 में किसकी सरकार थी ये देश जानता है, वीपी सिंह की। वो किसकी सरकार थी ये भी देश जानता है। वो लागू हुआ 1994 में, वो भी ये देश जानता है। और एक और चीज कहना चाहता हूं, आप तो पाकिस्तान के पुराने प्रेमी हैं। मोस्ट फेवर्ड नेशन 1996 किसने दिया? नरसिंह राव की सरकार ने। 2011 फिर से मोस्ट फेवर्ड नेशन किसने दिया? लेकिन इस मनमोहन सिंह जी की सरकार टाइम पर एक दूसरे को पन्ने बताने के बजाय सतीश के सिंह साहब, ये क्यों एक दूसरे की तरफ तलवारें खींचे और भांजे नजर आ रहे हैं? हमको लगता है ये दोनों ही आपस में युद्ध लड़ रहे हैं, जबकि हमारे ख्याल से ये तो जो युद्ध विराम हुआ पाकिस्तान से, सीज फायर, असली युद्ध तो अब शुरू हुआ है। इसका शायद इन दोनों को, बीजेपी और कांग्रेस वालों को इसका सुध नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि ये लड़ाई सिर्फ आतंक के खिलाफ आपने लड़ी है, घुस के मारा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप नोट करके रख लीजिए इस चीज को कि आपको, आपके सामने युद्ध खड़ा है। आतंक से ज्यादा युद्ध बढ़ चुका है, क्योंकि डायना फैला के उधर से चाइना, पाकिस्तान और थोड़ा थोड़ा बांग्लादेश को भी आपके खिलाफ युद्ध के लिए तैयार कर दिया है। आप एक दूसरे में नुस्ख निकालते रहिए, नुस्ख निकालते रहिए। नुस्ख तो हम भी निकाल दे सकते हैं, भाजपा में 10 निकाल दूंगा अभी के अभी। लेकिन मैं ये काम इस वक्त नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि आज देश के सामने इमरजेंसी है। आप जाके ज्यादा जुलूस और सभाएं और करते रहिए, क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है। इस जाड़े को, इस ठंडे के जो मौसम आने वाला है, मैं बेहद खतरनाक मानता हूं। नहीं, अभी तो गर्मी चल रही है, लेकिन अरे तो अभी आपको तो अब इतिहास पढ़िए ना, क्या क्या हुआ है ठंडे के मौसम में। आप सैम मानेकशॉ की बात कर रहे हैं ना? नहीं, मैं कह रहा हूं आज से नहीं, पुराना चले जाइए 50-60 साल। हाँ, मैं चली जाती हूँ, लेकिन आप कह रहे हैं कि अभी क्यों ये सभाएं कर रहे हैं, तो अभी तो गर्मी का मौसम है ना, उसकी तैयारी आप क्या बताना चाहते हैं? इसी में अपनी गर्मी निकाल दीजिए। लेकिन आप क्या चाहते हैं सतीश के सिंह? मैं ये क्या करें, प्रधानमंत्री कहीं ना जाए, घर में बैठे और फिर उसके बाद सवाल ये पूछे जाएंगे बता दूं कि पीएम कहाँ है, पीएम कहाँ है? मैं क्या चाहता हूं, वरुण पुरोहित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाँ, मैं क्या चाहता हूं, मेरी दिली इच्छा है कि जो अभी जो है पूरा विपक्ष, पूरा सरकार, एनडीए, यूपीए, सब फलां ठिकाना सब छोड़ दीजिए अभी। अब सिर्फ अभी भारत की बात करिए। अगर भाजपा वाले, अगर आप समझते हैं कि ये कांग्रेस वाले दुश्मन है, और कांग्रेस वाले अगर समझते हैं कि भाजपा वाले दुश्मन है, तो ये दोनों देश के दुश्मन होंगे फिर। नहीं, हम तो पाकिस्तान को दुश्मन समझते हैं। अब वो कांग्रेस वाले समझते हैं कि आपकी स्थिति ये है कि आपको पाकिस्तान को फिर से दुश्मन, हम तो पाकिस्तान को दुश्मन समझते हैं। हम तो चाइना से लोहा लेने चले थे, हम अमेरिका को चुनौती देने वाले थे, हमको आज पाकिस्तान के साथ भी पाकिस्तान प्रेम हो गया कि वो उधर से आतंकवादी भेज रहे हैं। नहीं, चाइना को मारो, अरे अभी तो कहा आपने पाकिस्तान को छोड़ दीजिए। सतीश जी, शिवम त्यागी जी, मैं झुक गया भाई,
आतंकवादी झूठ भेजे, गया। अरे छोड़ नहीं, आप दीजिए। बड़े हैं। आतंकवादी भेजे पाकिस्तान, कह रहे नहीं नहीं चाइना को देखो, अरे जो घुस रहा है पहले उसको ना मारे। अरे क्यों नहीं मारे? अरे अभी तो कह रहे हैं आप नहीं उसको छोड़ दीजिए। क्यों रोक दिया? यहीं पे रुक गया। कमाल बात हो ये गई, कोई रोक बात दिया। हुई? जो क्यों रोका? टारगेट अचीव करना था वो कर लिया, अच्छा, वो जिन टारगेट आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज करना इसीलिए था वो मैं कर कह दिया। रहा हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं, अभी कह रहे थे युद्ध मत करो, टारगेट पाकिस्तान बढ़ाओ। को मत ओके देखो। जेंटलमैन, अब कह रहे हैं कि छोड़ आप दिया। दोनों ने अपनी अपनी आप बात पूरी कर दी। तस्वीर जो को इस देखो, मसले का एक्सपर्टीज टारगेट है बड़ा करो। वो भी यहाँ पर बुलाया गया है सर, उसे उन्हें भी इनवाइट किया गया है। स्क्वाड्रन लीडर यहाँ पर मौजूद है, स्क्वाड्रन लीडर चौधरी। ये जो अभी सर्दी का जिक्र हुआ है, कि आपको लगता है कि पाकिस्तान का पानी बंद कर देने से, पाकिस्तान के उन 9 आतंकी अड्डों पर अटैक कर लेने से पाकिस्तान बाज आ जाएगा? क्योंकि कल ही DGISPR जिस तरीके से कह रहे हैं, मतलब वो आप उसे क्या कहेंगे? हाफिज सईद की भाषा को शब्दशः उस आदमी ने दोहराया, शब्दशः। बिल्कुल रूबिका, देखिए जो उन्होंने शब्द यूज़ किए वो तो मैं अब दोबारा रिआइट्रेट नहीं करूँगी, बट जैसे कि ना आप ये देखिए, जैसे जो भी अपना नेशनल सिक्योरिटी होता है, ठीक है, उसके लिए हम डिप्लोमेसी इज़ काइंड ऑफ अ टूल जो हम अपने नेशनल सिक्योरिटी के लिए यूज़ करते हैं। तो जो ये IWT स्थगित की गई है, ये भी इट इज़ एक तरह का अपना स्ट्रैटेजिक आप बोल सकते हैं एसेट है हमारे पास, जो हमने यूज़ किया है फॉर डिप्लोमेसी। सो जिस तरह से वो पाकिस्तान अपनी तरफ से टेररिज्म फैला के प्रॉक्सी वॉर कर रहा है, तो हमने तो बहुत ही कायदे से NATO रजिस्टर्ड एक हाइब्रिड वॉरफेयर का जो हिस्सा है, जिसमें आप स्ट्रैटेजिक एसेट यूज कर सकते हैं, वो किया है। तो इस चीज़ को आप ये नहीं कह सकते कि पानी रोकना इट इज़ एनवायरमेंटल इशू, ह्यूमैनिटेरियन इशू या कोई और इशू। तो दिस इज पार्ट ऑफ आर डिप्लोमेसी। तो उसके बाद उन्हें चाहे सांस रोक देंगे, पहले मैं कहती हूँ कि जो IMF से जो उन्होंने लोन लिया है, पहले उसमें 2 रोटी मांग लें अपनी, और फिर सांस रोकने की बात तो बात की है। बस that's it। और यही बात हो रही है ना फराज किदवई साहब, कि हम सब जो इकट्ठा हैं, हम फोकस क्यों नहीं इस बात पे कर पा रहे? वरुण पुरोहित जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रोहित अग्रवाल जी भी। वरुण जी, आपका रुख करती हूँ, लेकिन उससे पहले रोहित अग्रवाल, आपने सुना ना, सतीश जी भी कह रहे थे, फराज किदवई भी कह रहे थे बार बार इस बात को कि भाई हम तो पहुंच गए थे ना उस जगह पर जहां पर हम पाकिस्तान को अक्ल ठिकाने उसकी ला सकते थे, मतलब अभी और चाहिए था, उससे पहले रुक गए। ठीक है, फराज किदवई को तो शायद बहुत कुछ चाहिए था, पर फराज किदवई एक करेक्शन कर लीजिए आप, क्योंकि आपने अपनी रगों में सिंदूर दौड़वाया। अच्छी बात है, हिंदुस्तानियों के रगों में सिंदूर दौड़ सकता है, परंतु ये जो आसिम मुनीर की रगों में आपने सिंदूर दौड़ा दिया, मैं कहूंगा उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। दोबारा जो है पाकिस्तानियों की रगों में सिंदूर मत दौड़ाइएगा, क्योंकि सिंदूर से अब उनको डर लगेगा। तो इसलिए कृपया करके हिंदुस्तानियों की रगों में दौड़ने दीजिए। दूसरी बात यह है फराज किदवई, आपकी मंशा से नहीं चलेगा, ठीक है ना। आपकी लंबे समय तक सरकार रही है और आपके नेता तो खुद रक्षा मंत्री रहे हैं, तब ले आते पीओके, तब क्यों नहीं लेके आए थे पीओके? तब क्या समस्या हो गई थी? कोई दिक्कत थी क्या उस समय पीओके लाने में? परंतु अब आप अगर इस तरीके की बात करते हैं कि अभी आपको और चाहिए था, तो ये गेम नहीं हो रहा था। ये आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई थी, जिसके अंदर पाकिस्तान को बताया गया है कि अब गोली का जवाब गोले से मिलेगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर हमारे 26 बेकसूर वो मार के गए थे, तो हमने जो वादा किया था ना आपके, 1 के बदले 10 सर लाएंगे, गिनती कर लीजिएगा, क्योंकि हिंदुस्तान को गिनती करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में अगर कोई जानने वाला हो तो उसको फोन करके पूछ लीजिएगा, 1 के बदले 10 का हिसाब करके आए हैं वहां पे, और आतंकवादियों को ऐसा जवाब दे के आए हैं कि पाकिस्तान थर थर कांपेगा सिंदूर के नाम से। तो इसलिए एक बात और समझनी पड़ेगी, सतीश जी को भी समझनी पड़ेगी, वरिष्ठ पत्रकार हैं ये, कि भाई साहब ये देश के मुद्दों पे ना इतनी गर्मी मत दिखाया करिए, क्योंकि जो खून खौलता है, ये भी एक कहावत है, खून खौलता वोलता नहीं है, खून गर्म शरीर में जरूर दौड़ता है। तो देश के मुद्दों पे इतनी गर्मी मत दिखाया करिए, थोड़ा ठंडक से बात किया करिए, क्योंकि वो जो भूखा नंगा पाकिस्तान है, जो कटोरा लेके बैठा हुआ है, युद्ध में भी उसने आपदा में अफसर ढूंढ लिया और IMF से पैसा ले आया, अपने लिए आटे की व्यवस्था कर ली। हिंदुस्तान की जनता उसके आटे की व्यवस्था करने के लिए नहीं बैठी हुई है। पाकिस्तान को कब्जा भी हम कर लेंगे तो क्या करेंगे? उसको आटा ही तो खिलाना पड़ेगा ना उसकी जनता को। फिर आप कहेंगे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है, पानी क्यों रोक लिया? तो भैया भूखा मत मारो उनको आटा पहुंचा दो। तो आप क्या चाहते हैं? हिंदुस्तान के टैक्स पेयर से पाकिस्तानियों को आटा खिलाएं हम, उनको कब्जा करके? पाकिस्तान पे जितनी कार्रवाई करनी चाहिए थी वो सेना ने अपनी डिसाइड की, और सेना ने निर्णय लिया कि कब उसको स्टॉप करना है। तो इसलिए कृपया करके इस तरीके की जाहिलियत वाली बातें जो विपक्ष हमारा कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं बाज आना चाहिए, और राजनीति से तो बिल्कुल परे रखना चाहिए देश के मुद्दों पे, क्योंकि देश के मुद्दों के ऊपर आपको ये काम आप कर क्यों नहीं पा रहे हैं? फिर मैं आती हूँ सतीश जी, 1 सेकंड। वरुण पुरोहित, काम तो देखिए रोहित जी 1 सेकंड, ये सवाल वरुण जी से है, आप जो सवाल पूछ रहे हैं वही। वरुण जी, क्या है मतलब
पूरी जिंदगी पड़ी है ना सियासत करने के लिए, अभी तो बहुत टाइम है, बड़े सारा वक्त आएगा जब आप सियासत कर सकते हैं, कांग्रेस ये काम कर सकती है। लेकिन बार बार ये कहना, आप किसी को जयचंद पुकार रहे हैं, आप देश के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री के लिए तरह तरह के मीम्स का उपयोग कर रहे हैं, ये शोभा देता है क्या इस वक्त? वरुण जी। रूबिका जी, सबसे पहले तो खून की बात चल रही थी, प्रधानमंत्री जी राजस्थान आए, राजपूताना आए, रणबांकुरों की धरती पर बहुत अच्छा भाषण दिया, एक सेंटेंस को छोड़ के बाकी सब बढ़िया लगा। लास्ट में वंदे मातरम जो बहुत बढ़िया उन्होंने लोगों को आकर वो जोश पैदा किया, बॉर्डर पे किया, बहुत अच्छा। खून में रवानी होनी चाहिए लहू में, जो आपके अंदर दौड़ती है कि आप राजपूताना से आते हो, रणबांकुरों की धरती से आते हो, जिसको अनुभव होता है चीजों का, जिसके अंदर जेनेटिक्स होता है उसको पता है। आपने प्रश्न किया कि कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है, विपक्ष ऐसा क्यों कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अमर्यादित अपना व्यवहार दिखा रहे हैं देश के प्रति। आपने देखा विजय शाह को हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद भी इन्होंने हटाया नहीं, अभी हठधर्मिता इनके अंदर भी। फिर पूरे देश में जो मर्यादित जो भाषा होनी चाहिए उसका मूल्यांकन देखा गया है, वो भारतीय जनता पार्टी अछूती नहीं है उससे। तो हम खाली विपक्ष को कांग्रेस को दोषी ठहराते हैं। अब जो बात थी जयशंकर जी की, विदेश में उनको इतना अनुभव है, उन्होंने बहुत अपनी तरफ से सब कहा, और ये इन्फॉर्मेशन कई बार दी जाती है, अगर दो देशों के बीच कोई ऐसी ट्रीटी या अनुबंध होता है उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अगर वो जब उन्होंने अपना सेंटेंसेस कहे उसको बड़े नाप तोल के कहते और कहते भाई एक हमारे को हवाला दे देते ट्रीटी का, उसमें था इसलिए सूचना देना जरूरी था, तो ये बवाल नहीं होता। अरे पर वो कह रहे हैं सूचना नहीं दी, आप लोग कह रहे हैं उससे पहले सूचित कर दिया, वो कह रहे हैं नहीं किया उससे पहले सूचित, आप मानने को तैयार नहीं है, आप कह रहे हैं नहीं किया है भाई, तुमने तो कहा है भाई। अरे वो जब कह रहे हैं कि नहीं किया है एट द स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, यानी हो सकता है उसका पहला फेज या लगभग बॉम्बार्डमेंट के बाद आपने फोन करके बता दिया कि हमने आपके 9 ठिकानों को, वरना आपको लगता है हाफिज सईद और ये मसूद अजहर ये अपने परिवार वालों को वहां बिठाए रखते उनको वहां पर। मैं वही तो कह रहा हूँ, विदेश मंत्री अपने बयान को एक्सप्लेनेटरी देते तो विपक्ष ऐसे प्रश्न नहीं उठाता। और ये प्रश्न क्यों उठ रहे हैं? ट्रंप ने वहां से कह दिया, अब ट्रंप भी अमेरिका का राष्ट्रपति है, तो नहीं ये कहते थे क्या है ट्रंप कौन है, ट्रंप कौन है भाई, सरकार तो आप बनाने जा रहे थे। अगर अमेरिका का राष्ट्रपति अगर ऐसा ट्वीट करता है, पहले घोषणा करता है, तो पूरे देशवासी हतप्रभ होंगे। आप किस पर यकीन करेंगे बताइए? आपको हमारे देश के विदेश मंत्री पर, अपने देश के विदेश मंत्री पर यकीन नहीं, आपको अपने देश के प्रधानमंत्री पर यकीन नहीं, आपको अपने देश के क्या सेना पर भी यकीन नहीं है? सेना तो कह रही है ना, डीजीएमओ की तरफ से तो कहा गया ना, उन पर तो यकीन करेंगे कि नहीं करेंगे आप लोग? अब मेरी बात तो सुन लो, जो देश में जो इस समय राजनीतिक व्यवस्था चल रही है, मूर्खता और पाखंड के बीच में द्वंद्व चल रहा है। विपक्ष तो अपनी मूर्खता से बाज नहीं आ रहा, मोदी सरकार अपने पाखंड से बाज नहीं आ रही। इनको एक दूसरे में, आप क्रिटिसिज्म की बात कर रहे हो, पहले के जो प्रधानमंत्री हैं उनको क्रिटिसाइज करते अच्छा लगता है कि बार बार पहले सरकार ये करती थी? पहले हर प्रधानमंत्री, हर सरकार समय काल परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेती है। इसलिए जो आज का माहौल है, मैं हमेशा ये कह रहा हूँ, अटल जी के समय ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होता था, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, क्योंकि पार्टी विद द डिफरेंस थी अटल जी अडवाणी युग में। आज मोदी काल में आई ऑलवेज यूज मोदी काल वर्ड, इसलिए कि 10 साल से प्रधानमंत्री उन्हीं का काल माना जाएगा। मोदी काल में जो भाषाई मर्यादा है उसका अवमूल्यन हुआ है। और मान लीजिए कांग्रेस कोई शब्द का प्रयोग करती है, दुरुपयोग करती है, तो क्या बीजेपी वाले भी करते जाएंगे? सरकार में ये तो आपको छूट है, कम नहीं है। किसने शुरुआत की? फिर ये सवाल पूछा जाएगा ना शिवम त्यागी। देखिए, पहले तो युद्ध और तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने बात की। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं, जो ये भाषा और इसके तमाम जो ये बातें कर रहे हैं और ये देशद्रोह और तमाम सारी चीज़ें, 1971 में ये देश और इस देश की सेना वहां पर 11,000 किलोमीटर अंदर और 93,000 सैनिकों को बंदी बनाकर बैठी थी। हम वहां से वापस आए 1993 में, जब समझौता हुआ, उसके बाद हमने पाकिस्तान के सारे सैनिक जो है वापस कर दिए, जितने भी बंदी बनाए थे। भारत के 54 आज भी नहीं मिले। तो क्या मैं आपको गद्दार, देशद्रोही और ना जाने क्या क्या कह दूं? और इंदिरा जी से आज तक अब तक वही कहता रहूं कि हम उनके ऐसी स्थिति में थे, बावजूद उसके शिमला अग्रीमेंट करके बैठ गए, और उसके बहुत सारी किताबें भी हैं, मैं उस रेफरेंस में नहीं जाना चाहता। अब भाषा की बात कर रहे हैं, मैं तो कहता हूं देश युद्ध लड़ रहा था, सब साथ थे, बहुत अच्छी सिचुएशन थी, लेकिन आपने पता नहीं क्यों पाकिस्तान का राग अलापना शुरू कर दिया। भाई डीजीएमओ आपको आकर बार बार अगर ब्रीफिंग दे रहा है, ऑडियो विजुअल्स के साथ आपको बता रहा है, एक एक साइट एंड लोकेशन जहां जहां उन्होंने टारगेट किया उसको बता रहा है, जितने एयरबेस पर हमला किया वो बता रहा है, जितने लोगों को मारा वो बता रहा है, जितने आतंकवादी मारे वो बता रहा है, 56 सैनिक उनके मारे गए वो बता रहा है। उसका विश्वास नहीं है कि जी डोनाल्ड ट्रंप ने बोला हम तो उसको मानेंगे। मतलब एकदम ग्राउंड जीरो पर अगर किसी की इंफॉर्मेशन थी तो मतलब डोनाल्ड ट्रंप वहीं बैठे हुए। आप हिंदुस्तानी हो सारे, तो मुझे समझ में नहीं आता, आपके अलावा कोई हिंदुस्तानी है नहीं। मैं आपके बीच में बोला, आप क्या बात करते मैं आपके बीच में बोला, मुझे लग रहा है आपके शरीर में भी, दिमाग में भी गर्म खून है भाई। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मेरा खून गर्म है, दिमाग ठंडा, लेकिन आपके दिमाग भी गर्म है, मुझे लग रहा है। सुन लीजिए, आपका तो दिमाग है नहीं। सो कृपया करके दूसरों को भाषण देने से पहले समझें,
दूसरी बात, आपने मेरी कहना नहीं सुना, आपने मेरा वर्जन नहीं सुना आपने, मैंने क्या बोला राजस्थान में? आपका कोई वर्णन ही नहीं है, आपका वर्णन कांग्रेस ही नहीं मानती तो मैं क्या मानूं भाई? तो आपका कोई वर्णन है? अरे कांग्रेस आपका मान ले क्या- आपका वर्णन तो ठीक है, आप कह रहे हैं आपका क्या स्टेटस है? जयशंकर तो कोई जी की मानेगा भाषा आपका थोड़ा देश? ठीक नहीं थी, आपकी बात तो मानेगा भाषा कोई थोड़ा आपका ऐसे देश? कर लेते हैं। अब क्या भारत आपकी जयशंकर बात जी प्रवक्ताओं मानेगा? से भाषण लेकर जाएंगे कि कैसे बोलना है कैसे नहीं? गजब अरे बात भाई, हो आप गई मोदी जी के उन्होंने बिल्कुल सही रिप्रेजेंटेटिव हो किया। क्या? आप लोगों अब को 11 क्या सेकंड लगता के है? काट के आप मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं। लेकिन ये शिवम तेरा जी, बताइए कि वरुण मोदी जी, जी कह रहे हैं। रुक जाइए शिवम भाई, जी रुक और जाइए। वरुण जी, मेरी गर्मी बात बहुत सुनिए। ज्यादा है, दिमाग ठंडा रखिए। मेरी अरे हर आप बात तो दोनों, हर वरुण बात जी, वरुण जी, विपक्ष तो सारा पाकिस्तानी वरुण है। जी, मेरी बात क्या बात करते हैं सुनिए। दिन में बैठ आज के? जो बात सतीश के सिंह अभी कह रहे थे वो सबसे महत्वपूर्ण बात है ना, कि हाँ, कहने को तो वो 10 चीजें कह सकते हैं, लेकिन अभी क्या वो वक्त है? अभी वही तो राजनीति बात- का वक्त है फराज किदवई साहब, अभी राजनीति का वक्त है क्या? और अगर है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं भैया हम इसके बगैर तो रह ही नहीं सकते, सफेद कुर्ता डाल दिया है और आधा ये जो हाफ जैकेट है वो पहन लिया है, तब तो राजनीति करनी है, तो फिर सर बंद कमरे में कर लीजिए ना। वो पाकिस्तान को क्यों मौका देना है? दिस इज नॉट द राइट टाइम। रूबिका जी, जब यह दर्दनाक हादसा हुआ था उसके बाद में सबसे पहले गिबली आई थी, वो जो कार्टून आजकल चला है, और वो भारतीय जनता पार्टी ने पोस्ट किया था कि धर्म देखकर मारा गया, जात देखकर नहीं है, जो कि धर्म देखकर मारा गया था, ये सच है। तो फिर वो पॉलिटिक्स किसने शुरू की? अभी हमारे भाई शिवम त्यागी जी ने क्या कहा कि साहब पाकिस्तान क्या आतंकिस्तान, मैं तो उसको बोलता हूं कि आतंकिस्तान जो है, आतंकिस्तान में जो आतंकवादियों के ठिकाने थे उस पर हमने हमला किया और हमने बता दिया कि भैया देखो हमने हमला कर दिया, अब हमसे कोई मतलब नहीं। मैं एक सवाल उठाना चाहता हूं कि जिस देश की आर्मी आतंकवादियों के नमाज जनाजा में शामिल हो, मैं उस देश की आर्मी को भी आतंकी मानता हूं, मैं उस देश को भी आतंकी मानता हूं। तो ये एस जयशंकर जी ने, और हम लोग बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान जो है, अभी फरवरी 2025 में जो हमारे एम्बेसडर थे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, ये कह के आए थे कि हमने पाकिस्तान को एक एपिसेंटर बताया था आतंकवाद का, और 20 आतंकवादी ठिकानियों के वहां हमने लिस्ट दी थी। तो जब हम एक स्टेट को मान रहे हैं कि वो आतंकवादी स्टेट है, तो हम कहेंगे भैया हमने जो है वो 9 जगह बम डाल दिए और बाकी हमसे आपसे कोई मतलब नहीं। अरे ये मौका था रूबिका जी, ये मौका था कि वहां पर पाकिस्तान को के इंदिरा गांधी जी ने 2 टुकड़े की, हम 3 टुकड़े कर सकते थे। चंद्रशेखर दूसरी जी बात को सुनिए सर, 20 सेकंड सर, अब चूंकि आपने 20 जिक्र सेकंड। कर दिया, नहीं अब आप जो अभी की बात कर रहे हैं, हियर इज द एग्रीमेंट दैट वाज साइंड सर, agreement between India and Pakistan on advance notice on military exercises, maneuvers and troop movements। सर ये झूठा मूठा पन्ना नहीं है, ये बकायदा दोनों देशों के बीच में एक सरकार के रहते हुए साइन किया गया पन्ना है, और ये आप जानते हैं कब का है? चंद्रशेखर जी के टाइम का। ठीक है रूबिका जी, ठीक है। मुलायम सिंह जी भारतीय उनको जनता अपना पार्टी तो राजनीतिक बोलती है ना। गुरु मानते थे सर, राइट फराज किदवई साहब? अरे अब सुनिएगा ना, सुनिए तो रूबिका जी, प्रॉब्लम यही है कि अब आपके जिसके अंदर बहता हुआ सिंदूर खोल रहा है, लेकिन हमने जब बोला कि भारतीय जनता पार्टी से सवाल करिए तो आपका सिंदूर नहीं खोला। खैर सुनिए, मैं ये बोल रहा हूं कि क्या मेरी पार्टी ने लोकसभा के अंदर ये बयान दिया था? एक सेकंड फराज किदवई साहब, मैंने पहली अरे बार कौन मजाक उड़ा रहा है? मैंने पहली कौन बार मजाक सुना उड़ा रहा है? और अब मैं नहीं सुनूंगी। कौन मजाक उड़ा रहा है? आप लोग मजाक उड़ा रहे हैं। आई एम अलाइंड टू माई प्राइम मिनिस्टर। औरतों को आई एम जाकर अलाइंड टू माई प्राइम पूछिए कि मिनिस्टर। सिंदूर ना लगाने की कीमत क्या होती है सर। बहुत ज्यादा आप लोग इस चीज को मजाक रूबिका बना जी, रहे हैं। आपको प्रधानमंत्री की बातें I am नापसंद आती aligned to my है, लेकिन honorable आप Prime देश की Minister। परंपराओं का अपमान कर जाते हैं और आपको एहसास भी नहीं होता है। आपको इस बात का एहसास भी नहीं होता है कि यहाँ पर आप पीएम को नीचा दिखाने के चक्कर में आपने सिंदूर का अपमान किया, उस विधवा का अपमान किया जो कभी उस चुटकी भर सिंदूर को उठाकर अपने माथे में लगा नहीं पाएगी। आपको बस सिंदूर खोलना। जब से आए हैं फराज किदवई साहब, आप जब से डिबेट आपने शुरू किया, यू वर द फर्स्ट पर्सन हु स्टार्टेड द डिबेट, और सब यहां पर देख रहे हैं। इतना मजाक सर, आप नहीं समझेंगे सिंदूर की कीमत, मुझे लगता है आप नहीं जानते हैं। सिर्फ आप ही समझेंगी ना, आप नहीं जानते, सिर्फ आप ही समझेंगी। नहीं मैं बता रही हूं, नहीं सुनिए, अब रूबिका जी हो गया,
रूबिका जी हो गया। नो अब आपने मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया तो मुझे जवाब देने दीजिए ना। 20 मिनट हुए, मैंने सोचा ठीक है मुझे आपको तुकबंदी करनी थी, एक बार मौका दे देती हूं, आपको अपने फॉलोवर्स को भी खुश करना होगा। ये तुकबंदी लेकिन आपको लग सर, रही है, एक के बाद ये एक के तुकबंदी बाद आपको एक के लग बाद। रही है। मजाक नहीं है किसी औरत की मांग से सिंदूर उजड़ जाना, फराज किदवई साहब, मजाक नहीं है सिंदूर रूबिका का जी, ये यहां मांग आपको- से उजड़ जाना। इट्स नॉट फनी, स्टॉप डूइंग इट। रूबिका जी अब मुझे बोलने दीजिए। रूबिका जी, ये आपको मजाक लग रहा होगा, ये आपको फनी लग रहा होगा। मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि मैं अपने प्रधानमंत्री जी के साथ हूं। Yeah, अगर right. प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं तो मैं प्रधानमंत्री जी की वजह से कह रहा हूं। हाँ, मैं बिल्कुल अपने सही। प्रधानमंत्री जी के पीछे खड़ा होगा। हम सब आपको तो यहाँ तुकबंदी लग बैठे रही है, हुए आपको हैं, मजाक लग उनको रहा है तो तो समझ हैट्स नहीं ऑफ है टू ना, यू। छोटे बच्चे हैं ना हम। ये आप आइए, आप कि आप ये जो कह रहे हैं perception आपके बना फेस रही हैं। वैल्यू पर मैं ले तो जो लेंगे, प्रधानमंत्री तो जी कह रहे फिर हैं क्यों उसको मैं बार दोहरा रहा बार हूं। मेरे रगों में मैं तो बहता जो- हुआ सिंदूर आपका ये क्यों खोल रहा है सर? हम सब समझ रहे हैं आप कहां जाने की कोशिश कर रहे हैं, पर प्लीज अब उसका मजाक उड़ाना बंद कर दीजिए। सतीश के सिंह साहब, आपको रूबिका जी नहीं, मजाक बिल्कुल नहीं उड़ा रहे हैं, मजाक आप उड़ा रही हैं। तो क्या बोलूं? आप मैं कोशिश देखिए, कर रही हैं कि इसको तूल दिया जाए। नहीं एक मैं मिनट। नहीं दूं, मैं मुझे जो मैं कहना बस था सर, दो मैंने लाइन कह मुझे दिया बोलना सिंदूर के है, बारे में। 2 लाइन बोलना है। मैं इतना ही कह रहा हूं कि मैं तो कह रहा हूं कि हम सीज फायर का मैं स्वागत करता हूं। वो टैक्टिकल रिट्रीट होता है, उस पर हमें सवाल नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर और मोदी के नेतृत्व में हुआ तो ठीक है वो, क्योंकि हो सकता है हमारे तरफ चारों तरफ दुश्मन हो और हमें बहुत नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, तो उसका हम विरोध नहीं कर रहे हैं, कैसे कर सकते हैं। लेकिन आप अंदरूनी राजनीति बंद करिए। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख दायित्व है कि आप इंटरनल सीज फायर तो करो, सब पीछे आपके लग जाएंगे। सवाल पूछना, बहुत सारे के सवाल ऐसे पूछे जाते हैं रूबिका जी जिससे देश मजबूत होता है। आज ट्रंप के ऊपर सवाल अगर कोई किया करता है तो मैं समझता हूं मोदी सरकार मजबूत होती है। आप ये समझिए इस चीज को ओके कि सर। 12 दिन में 8 बार ओके, ये बोलता है। ओके, 8 बार बोलता है। ओके, आप कहते हैं कि ट्रंप पर सवाल पूछने से मोदी सरकार मजबूत होती Yes. है, राइट? ओके फाइन। और जब ये सवाल पूछे जाते हैं कि कितने रफाल गिराए और उसके बाद वहां मैंने आपको शुरू में वहां इसका जवाब दे दिया, पाकिस्तान मैं में- कुछ नहीं बोलने जा रहा नहीं, हूं। क्यों? ये समय नहीं है, मैं अरे, बोल रहा हूं। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि रफाल पर मुझसे डिस्कस कीजिए। मैंने आपसे कहा कि आप जब यहाँ सरमन जारी करते हैं बीजेपी के लिए, बिल्कुल तो करते ये हैं। विपक्ष के नेताओं को कहने में आप क्यों उनको कतरा भी रहे कह हैं? रहे हैं, मैं हाँ? तो बार बार उनको बोल भी रहा नहीं, हूं सर। कि कांग्रेस वाले को हो सकता है उनको मौका ढूंढ हो रहा हो कि भैया रिट्रीट कर गए, ये सीज फायर कर दिया। ये सब कोई बात नहीं होती है। कोई retreat- देश what दल is से retreat? ऊपर है आपको क्यों लगता और है कि स्थितियां retreat जो हुआ? है बहुत गंभीर है। मैं ये कह आपको रहा क्यों हूं। लगता है कि रिट्रीट हुआ? किसने रिट्रीट किया? डू यू थिंक कि रिट्रीट हुआ? देखिए, मैं इस पर कुछ नहीं बोलना चाहता, मुझे विवश क्या मत बात कीजिए। हाँ, रिट्रीट हुआ अगर आप जानना स्क्वाड्रन चाहती लीडर हैं। क्या रिट्रीट? देखिए, मैं स्वागत ये करता हूं पत्रकार, उसका। नो सर रुकिए एक सेकंड, क्या ये रिट्रीट? देखिए, सीज फायर जैसे कि हमें डीएमओ ब्रीफिंग में भी बताया था कि ये शुरुआत पाकिस्तान की तरफ से हुई थी। जब वो अमेरिका के पास गए या हमारे डीएमओ से बात की कि सीज फायर रिक्वायर्ड है, वो किस बेसिस पे, किस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हमारी सेना ने या हमारे लीडर्स ने, पॉलिटिकल लीडर्स ने डिसाइड किया। बट द पॉइंट हियर इज सीज फायर मीन्स पॉज। वो जनरली इट इज़ फॉर रीग्रुपिंग, रीअसेसिंग। एंड उसके बाद भी कितनी बार हमारी प्रधानमंत्री जी ने, हमारे रक्षा मंत्री जी ने ये मेंशन किया है कि सीज फायर इज, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। तो आई डोंट नो व्हाई वी आर ओवर एंड ओवर डिस्कसिंग अबाउट दिस। एक और चीज़ मैं यहाँ पे, बिकॉज पक्ष एंड विपक्ष की बात होती है, एक डिफेंस एनालिस्ट इसमें कुछ बोल नहीं पाता है, बट वन पॉइंट आई वांट टू मेंशन हियर इज कि जो पाकिस्तान, आप देखिए, जो प्रोपेगेंडा का वॉरफेयर, मिस इन्फॉर्मेशन का वॉरफेयर जो लड़ रहा है, तो ये वो जो आग उसने जलाई है, इसमें ये घी का काम कर रहे हैं। जो डिस्कशन होती है या जो डिफरेंसेस होते हैं, माय पॉइंट इज ओनली दैट, सो वी शुडंट बी डूइंग दैट। सो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट टू डिस्कस। सतीश जी बिल्कुल बिल्कुल करके आप वो काम कर भी रहे हैं। नहीं, आप नहीं कर रही हैं क्या? मैं कह रहा हूँ, अरे आप क्या मैं चालू नहीं कर कर दी रही ना हूँ? युद्ध विराम। हाँ? आप नहीं करती ना, किस आपका चीज़ का ज्यादा युद्ध काम है। विराम? हाँ, इनको इस शिवम को शांत कीजिए मुझे ये और आप कांग्रेस शिवम और तो फलाना शांति, टिकाना अरे नहीं भाई करते। वो आदमी एक अपनी उंगली उठाकर कब से शांति बैठा है? आपको लगा है कि वो उसने किसी तरह का नहीं, कोई नहीं, आप आपके उनको- ऊपर जो है ब्रह्मोस मिसाइल छोड़ दिया आप हो? निशाने हाँ? न्यूज 18 दे दीजिए इनको। नहीं, निशाने न्यूज 18 है ही नहीं, कुछ तो कैसे दे दूं सर? तभी ये तो वो छोड़िए ना भाई। बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे एस जयशंकर ने जाकर पाकिस्तान को जवाब सीरियस दे बात दिया। कर रहा हूँ, आपको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। नहीं तो मैं सीरियस ही तो बात कर रही हूँ। आपको क्या लगता है मैं सीरियस बात नहीं कर रही हूँ सर? मैं सीरियस ही तो बात कर रही हूँ।
देखिए, पाकिस्तान परिस्थिति इसे कहते हैं। इन्हें आज भी अगर किसी को, शिवम जी बस प्लीज इंटरेस्टिंग बोलने ये है सर कि आपको शिवम त्यागी इरिटेट करने लगे, लेकिन आपको फराज किदवई का बार बार रगों में बहता सिंदूर खोलता आपको इसने बिल्कुल भी आपको इरिटेट नहीं किया। हमको बिल्कुल करता है इस तरह की भाषाएं। जब मैं पूछती हूँ तभी क्यों करता है? अरे मैं आप पूछ रहे तो सतीश जी, बोल तो रहा हूँ, चुप नहीं तो तो मैंने रहा तो नहीं हूँ। पूछा था आपको कि फला पास में बैठा हुआ आपको इरिटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दिस इज वेयर आप ये बताते हैं कि आप किस तरफ आपका झुकाव है। नहीं, आप ये दिखाने अरे तो बताने मेरा की कोशिश झुकाव करते अगर हैं। है तो क्या गलत है? भारत की तरफ आपका झुकाव झुकाव रखिए नहीं ना। है क्या? अरे लेकिन भारत की मेरा तरफ झुकाव मेरा रखिए ना देश सर। है। हाँ ये बस जान लीजिए, कोई पार्टी एग्जैक्टली नहीं है। मैं यही सवाल आपसे कर रही हूँ और आपसे मैं उम्मीद भी करती हूँ कि इस टाइम पर जो लोग गलत राह पर जा रहे हैं उनको आप पकड़कर, तो आप जाने सीनियर वालों आदमी हैं की सर, पहचान तो करे कौन आप गलत सीनियर राह पे जा आदमी रहे हैं, हैं। आप बोलिए ना, आप सीनियर आदमी हैं, हाँ। आप बोलने से क्यों कतरा रहे हैं? सब अरे राजनीतिज्ञ अपना रोटी सेक रहे हैं, बंद करिए। सेना लड़ रही है अपने वो ट्रम्प का आपने जिक्र किया था, इतनी शिद्दत से और याद ऐसे भी किया कहावत है कि डोनाल्ड लड़े- ट्रम्प को लेकर लड़े एक बड़ी सिपाही खबर और आ नाम गई है हो सर, सरकार का। बड़ी खबर आ गई है और खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आईफोन पर नाराजगी जताई है। आईफोन बनाने वाले, मतलब आईफोन बनाने पर एप्पल के जो टिम कुक हैं उन पर नाराजगी जताई है। क्यों? क्योंकि टिम कुक ने क्या किया था, डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे कहा था कि देखिए इंडिया कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, आप जो है यहां पर कहीं भी बाहर जो है वो ना जाइए, सिर्फ हिंदुस्तानी कहीं भी बाहर मत जाइए। इस वक्त ये बड़ी खबर है, भारत या किसी दूसरे देश में आईफोन बनाने पर वार्निंग दे दी है ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप के एप्पल को ये वार्निंग है, यू आर नॉट गोइंग टू डू दिस। अमेरिका के बाहर आईफोन बनाने पर यह वार्निंग किसी और ने नहीं, ट्रंप ने जारी की है। ट्रंप ने एप्पल को 25% टैरिफ लगा देने की अतिरिक्त चेतावनी दी है। अब इसको कैसे देखेंगे? हम भी मैं इसको भी मैं मानता हूं ये ट्रम्प की बकवास चीज, और इस पर जो है मैं मानता हूं कि वो भारत का हितों पर हमला कर रहा है। बोलिए जोर से नाम लेके। क्या, किसका नाम? ट्रंप का नाम लेके, जो 12 दिन में 8 बार कहता है कि हमने समझौता करा दिया और ये बक 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 कर रहा है, तो सारी पार्टियों को, सरकार को मिलकर अब ट्रम्प पे धावा बोलने का समय शिवम है। त्यागी, थैंक यू। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर न्यूज 18 को कुछ देना भी है तो मुझे न्यूज 18 रत्न या भारत रत्न दें। जो पाकिस्तानी सोच वाले हैं उनको दे देना निशान है न्यूज 18, जो भी देना है, खैर ये आप ही के लिए। दूसरा मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, ये बढ़ती हुई बीच में नहीं, न्यूज 18 आप लोग भाजपा वाले इसी में प्लीज रुक जाइए ना। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, भारत एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था 20 है। सेकंड। यही डोनाल्ड ट्रंप थे जो कहते थे कि हम भारत और पाकिस्तान का मीडिएशन चाहते हैं, कश्मीर को लेकर बात करेंगे। हमने उसी के बाद 370 हटाया। इस देश में तमाम तरह की बातें हुई, बिजनेस लेवल पर तमाम तरह की दिक्कतें हुई, फिर भी हम इस दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आज बनकर बैठे हैं। हम जब 2014 में आए थे तो उस समय देश 11वीं अर्थव्यवस्था था, हम कहां तक आ गए हैं? किसी के कहने, किसी के ना कहने से एक सॉवरेन नेशन, एक देश, एक राष्ट्र कभी नहीं रुकता, और हम तो कम से कम बिल्कुल नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं इनको ये बताने और जताने की तो अब वक्त आ गया है ना, इनफ इज इनफ कहने का वक्त तो आ ही गया है, वरना वो चलते चले जाएंगे माय फ्रेंड करते हुए, और इसका नुकसान साफ तौर पर हिंदुस्तान को होता हुआ दिखेगा कि नहीं दिखेगा। बहरहाल ट्रंप अपनी जाने, लेकिन हमें इस बात का ख्याल रखना है कि बगल में पाकिस्तान है और वो किसी भी कीमत पर सुधरने वाला नहीं है, और इसीलिए राजनीति फिर कभी सही